ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की तारीख 14 जून 2026 है, राइट। 14 जून 2026 है। फिलहाल वर्तमान समय की जो स्थिति है उन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं तो फिलहाल हमारी जेब में पिछले 3 दिनों से कोई पैसा नहीं है, राइट। कोई पैसा नहीं है और इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम रेलवे लाइन जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। साइकिल उठाकर अगर जो आज हमें पैसे नहीं मिले शाम तक तो कल हम रेलवे लाइन चले जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं, हाँ, कि अचानक हो गया हो। सारी चीज़ों के पीछे कोई एक जानकार व्यक्ति और जानकार के आधार पर जो चीज़ें लोगों के सामने अवेलेबल है उसमें आने वाले कस्टमर सम्मोहित हो। कस्टमर अगर जो हमारे पास पहुंच गए तो हमको सम्मोहित, राइट, हमको सम्मोहित किया गया। हाँ, ऑलरेडी सारी चीज़ों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है और उनके आधार पर दूसरे कस्टमर और दूसरे कस्टमर के आधार पर जो चीज़ें फ़िलहाल करीब 300 रुपये या 250 रुपये के आधार पर जा रही हो, फिलहाल उन चीज़ों की कीमत, हाँ, किसी मजबूरी या कोई ऐसी चीज़ों को बताकर, राइट, किसी ऐसी चीज़ों को बताकर फिलहाल हमने भी विवश होकर चलिए कोई मजबूर है या कोई चीज़ उनको दे दिया और उसके बाद उन चीज़ों को वापस करना, तो यानी कि व्यवस्थावश, यानी कि आप बताइए जिन चीज़ों को हमने, जिन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि जो आने वाले कस्टमर्स हैं जिनसे बेनिफिट मिल सकता है उनको तो रोक लिया गया और उनके आधार पर दूसरे कस्टमर्स को उन्हीं चीज़ों के आधार पर हमसे भेजा गया। और उसके बाद में जैसे कि चलिए मान लेते 200 रुपये की चीज़ें हैं, हाँ, तो फिलहाल कोई अगर जो कमज़ोर है, गरीब है या कुछ ऐसी है तो वो होते करते, क्योंकि हमें जो मुनाफा मिलने वाला हुआ उसमें हमने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया और जो जमा हमारा उसे तो हमने निकाल लिया ना किसी तरीके से, क्योंकि कभी कभार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फिलहाल फंसा लेते हैं अपनी बातों में या कुछ वैसी की चीज़ों में, तो फिलहाल उन चीज़ों पे आदमी विवश या मजबूर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो उसको दे दिया इसके बाद उसे वापस भी करा कर, हाँ, तो इसका मतलब क्या रहा? फिलहाल इन सारी चीज़ों से हम बहुत तंग आ चुके हैं और वो लोग ऐसे, क्योंकि 3 दिनों से हमारे पास पैसे नहीं है और जिन कामों को, क्योंकि हम सिर्फ रिपेयरिंग के भरोसे और उसमें जो बनने चुनने वाले चीज़ें हुए 150 का काम हुआ, तो फिलहाल एक मोबाइल फ़ोन के आधार पर हम आप लोगों के सामने आए। फिलहाल चौथा दिन आज है, राइट, चौथा दिन आज है। ये फ़ोन रिपेयर करा दिया ना, रिपेयर करा दिया और रिपेयर कराने के बाद जब ये पूरी तरीके से चलना हुआ तो फिलहाल वो लेके नहीं गया, हाँ। और हमारा आज यानी कि 14 है, सिर्फ 5 दिन, हाँ, 5 डे लेफ्ट है जहाँ पर कि हमें रिचार्ज कराना होगा, हाँ। हर हाल में हमें रिचार्ज कराना ही होगा, लेकिन पैसे नहीं। और इन चीज़ों से अगर जो हम बंधक बन गए, बताइए भविष्य का जो, यानी हमारे आधार पर जो इंटरनेट हमको मिलने वाला है फिलहाल वो कौन लेगा, हाँ, वो कौन लेगा? चलिए दे दो भैया, हम जा रहे हैं, उससे दे दो, पता करो कौन लेने वाला है, उसी का सारा ये है, हाँ, खेल। क्योंकि इन सारी जगहों में ऊपर से जानकारी तुरंत हमने पकड़ लिया, हाँ, तुरंत हमने उन चीज़ों को पकड़ लिया जहाँ पर कि इन चीज़ों के आधार पर सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर कर ऐसा भी हो सकता है या तो हमें रिमूव किया गया या फिर दूसरे लोगों के आधार पर उन लोगों को, क्योंकि अभी अभी ये घटनाएं फिलहाल तुरंत के तुरंत फॉलो हुई, हाँ, सम्मोहित आई मीन हिप्नोटाइज की तुरंत, हाँ, जो घटनाएं हुई वो तुरंत हमारे साथ फॉलो हुई, हमारे साथ फिलहाल तुरंत फॉलो हुई। तो चलिए उन चीज़ों के आधार पर हमें डाउट या संदेह है। तो चलिए ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, ये जो आखिरी वार रहा या हाहाकार रहा, फिलहाल उसको भी हम आज ख़त्म किए दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम चिरैया टाड़ अस्पताल में गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो थी, यानी कि एक लेडीज़ थी, हाँ, लेडीज़ थी। अब उसको हमने पर्चा दिया
राइट, उसको हमने पर्चा दिया। फिलहाल जिन दवाइयों की हमें रिक्वायरमेंट थी, राइट, जिन दवाइयों की हमें रिक्वायरमेंट थी उसने उन दवाइयों को नहीं दिया, उसने उन दवाइयों को नहीं दिया। दूसरी दवाइयाँ दी जो महज एक दिन चलने वाली रही। अब जब हम अस्पताल से बाहर आए तो उन चीज़ों की जानकारी बाहर के लोगों में थी कैसे थी? हाँ, उन चीज़ों की जानकारी बाहर के लोगों में थी कैसे थी? फिलहाल अब इन चीज़ों के आधार पर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? चलिए, अगर जो बाहर के लोगों में थी उन्होंने लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया, हाँ, यानी डॉक्टर जो थे उसके ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो उसमें हमारी क्या गलती? आप बताओ, उसमें हमारी कोई गलती है? क्योंकि जिसकी गलती रही या फिर जिसने एडवाइस दिया या फिर स्वयं डॉक्टर ने ऐसा किया या उनको किसी ने राय मशवरा सलाह दी कि इसको ये दवाइयाँ मत देना, दूसरी देना, तो उसके लिए वो जिम्मेदार रहे, हम थोड़े रहे। और बाद में अगर जो लड़की बच गई तो कसूरवार कौन हुआ? क्योंकि उसने जो दिया फिलहाल बर्दाश्त करने की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से हमने उसे बर्दाश्त किया, अपने आप को कंट्रोल रखा, और कंट्रोल रखने के बाद वापस आ गए, सिटी गए, वहाँ से दवाइयाँ ली। अब जो पर्चे पर जितना था उतनी दवाइयाँ हमें बाहर सिटी से मिल गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो बाहर के लोगों में उन चीज़ों की जानकारी रही और जानकारी के आधार पर उन्होंने उस लड़की को बंधक बनाया या रिमूव कर दिया, कोई ऐसी चीज़ें, या कहीं शिकायत दर्ज की या कुछ और चीज़ें, या फंस गई लड़की, हाँ, आई मीन डॉक्टर, तो उन चीज़ों के आधार पर उसमें हमारी क्या गलती? आप बताइए। क्योंकि हम दवाइयाँ लेने गए, जो दवाइयाँ उन्होंने नहीं दी, ये गलती या तो डॉक्टर की है या फिर, हाँ, या तो डॉक्टर की है या फिर जिन्होंने उनको एडवाइस दी, राय दी दवाइयाँ ना देने के लिए, उनकी गलती है। इसमें हमारी क्या गलती रही? क्योंकि उस स्थिति, उस सिचुएशन, फिलहाल पैनिक स्थिति में थे, बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उस स्थिति, उस सिचुएशन को, उस हालात को हमने कंट्रोल किया। और उसके बाद की स्थिति, क्योंकि ये मामला महज 8 तारीख का है और आज 14, यानी कि 6 दिन पीछे की बात है, 6 दिन पूरे हो चुके। आज संडे 14 जून 2026 है। आप बताइए, इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें, दैनिक रिक्वायरमेंट, जिन चीज़ों के आधार पर हम रहें या हों, और उन चीज़ों के आधार पर ऐसी सूरतों के लिए अगर जो कोई चीज़ें हुई, तो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर कौन ऐसा वो है, व्यक्त है, हाँ? क्योंकि वो चीज़ें पब्लिक के, सर्वप्रथम पब्लिक के बाहर कैसे आई? नंबर 1 ये हो गया, हाँ? जो चीज़ें हमारे साथ अंदर फॉलो हुई वो चीज़ें बाहर कैसे आई? नंबर 1 ये सवाल हुआ, हाँ? बाहर लोगों में जानकारी कैसे हुई, हाँ? अब अगर जो बाहर लोगों में जानकारी हुई तो उस स्थिति, उस सिचुएशन, उस हालात को हमने संभाला अपने आधार पर, क्योंकि उस टाइम हम पहले की स्थिति में थे, लेकिन महज दवाइयाँ एक दिन की थी, यानी कि 3 गोलियाँ 2-2, और सुबह शाम उसे खाना था। अब बताइए कितना कर सकते हैं? और इसके बाद तो उन चीज़ों में हमारा क्या जा रहा है? अब सवाल ये है कि उन चीज़ों के आधार पर एडवाइस या उस पर नज़र रखने वाले जो व्यक्ति हुए वो जिम्मेदार हुए, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता, हाँ? इतनी जल्दी किसी को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता कि ये ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन फिलहाल अगर जो बंधक किसी ने बना दिया तो फिलहाल वो कौन है? ये सवाल है। फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जहाँ पर कि हम अपने आप को रिकवर, मैनेज या कोई ऐसी चीज़ों को कर सके, क्योंकि एक ही रिक्वायरमेंट है, वो पब्लिक हमें काम देती है, और जो पैसे क्योंकि रिपेयरिंग के आधार पर हमें, और उन चीज़ों में हम ये भी बता दे रहे आज कि हम सिर्फ इकलौते ऐसे हैं जो सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड और हमारे पास डिप्लोमा है। बाकी 16-17 दुकानें और हैं, जो कि हमारी 2 दुकानें, जहाँ पर एक पर हम हैं और एक पर हमारे साथ जो पीछे रहता था वो है। बाकी 16-17 दुकानें और हैं, क्योंकि इस चौराहे पर इतनी ना होटल है, न पान की दुकानें, न कपड़े की दुकानें, न राशन की दुकानें, हाँ, न चाय पानी की दुकानें। फिलहाल इतनी इन चीज़ों की दुकानें कैसे? सवाल ये है, हाँ, क्योंकि डिप्लोमा हमारे पास इकलौता है, कंप्यूटर और प्लस, हाँ, कंप्यूटर और प्लस रेडियो टीवी VCR रिपेयर का 2006 का।
अब बताओ, क्योंकि हम तो जा रहे भैया, रेलवे लाइन जा रहे, लेकिन इन 16 दुकानों को और खोलने की परमिशन किसने दे दी? कौन है वो व्यक्ति? क्योंकि होते ना करते एक दुकान, इतने कुछ भी नहीं। हाँ, कोई भी दुकान इतनी नहीं, और इकलौते हम ही डिप्लोमाधारी है, और उसके आधार पर आगे 16 दुकानों को खोलने की परमिशन किसने दे दी? क्यों और किस आधार पर? हाँ, क्यों, कैसे और किन चीज़ों के आधार पर बताइए ना। ये सरासर नाइंसाफ़ी है या नहीं? हमारे ऊपर जांचती है या नहीं? और उन चीज़ों के आधार पर ऐसे हुए स्टेप और जिन कार्यों को हम किया करते थे वो संसाधन भी हमारे पास अवेलेबल ना रहे। हाँ, जैसे प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चलो लैपटॉप कंप्यूटर को मार दो, लेकिन एक मोबाइल जब उस टाइम समय वक्त पर हमें ज़रूरत ही मिल जाती तो क्या रहे 2022-23 में क्यों नहीं दी गई? तो फिलहाल जो ऑप्शन है, क्योंकि फ़ोन का रिचार्ज 5 दिन बाद ख़त्म है, जेब में 0 बैलेंस है, दुकानदार का हम बाकी हो चुके हैं कुछ पैसे, और सुबह से पान मसाला। और अगर जो हमारे आधार पर हमको टारगेट कर कर किसी की ये साजिश थी डॉक्टर को बंधक बनाने या उस लड़की को, तो फिलहाल उसकी तलाश क्यों नहीं की गई? हमारे सामने जो वह स्टेप फॉलो किए गए, चलिए हमने उसे रिकवर कर लिया, मैनेज कर लिया, आगे हमारा टाइम अब आ रहा है, दोबारा हम उसे देखते। लेकिन अगर जो उसे लड़की को अगर जो किसी ने बंधक बना लिया, राइट, लड़की को अगर जो यानी जो डॉक्टर थी अगर जो उसको किसी ने बंधक बना लिया, तो किसने बनाया, क्यों बनाया, किन चीज़ों के आधार पर बनाया? क्योंकि हम तो जीते जागते पड़े हुए हैं। अभी एक सबूत है उन चीज़ों को मैनेज, और दोबारा हमारा टाइम आ रहा है 1 वीक के बाद। हाँ, क्योंकि 1 दिन की दवाई दी, इस बार हो सकता है आगे बढ़ा कर दे देती। जब हम उस समय टाइम वक्त पहुँच गए तो लोगों ने हमें काम क्यों नहीं दिया? सवाल ये, हमारी जेब में पैसे क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर जाने के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं। क्यों, किस लिए, कैसे, काहे को? 6 दिनों से हम लगातार संघर्ष पर संघर्ष कर रहे आए दिन। हाँ, और कोई ऊपर से देख रहा है, और वो संडे के दिन कोई काम हमें नहीं देता। हाँ, तो आज बेकार है बिना मतलब वो लोगों के सामने, क्योंकि इस दिन बाजार लगती है और इस दिन कोई काम नहीं मिलता। फ्राइडे, संडे, यानी कि कोई है जो ऊपर से नज़र रखता है, और नज़र रखने के आधार पर, क्योंकि हम एलियन है, परगरई है। मैंने पहले ही बताया कि जब हम डॉक्टर के पास गए, अंदर जो चीज़ें हुई बाहर के लोगों में जानकारी कैसे? और अगर जो उस डॉक्टर को बंधक बनाया गया, कोई चीज़ें की गई, तो फिलहाल ये बताओ कि उन चीज़ों के आधार पर जिम्मेदार कौन? और जिम्मेदार अगर जो हो रहा तो उन चीज़ों के आधार पर उसे नहीं पकड़ा गया, हमें क्यों पकड़ा गया? सवाल ये, क्योंकि हमने तो अपने आधार पर आज रिकवर कर लिया, मैनेज कर लिया, आगे टाइम आ रहा है, कल या परसों हम दोबारा से चले गए अस्पताल, और पीछे की चीज़ों के आधार पर आगे वो हमें दवाइयाँ देते। अगर जो उन चीज़ों की जानकारी रही, हालांकि 15 दिन, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर अस्पताल तक पहुँचने के लिए किराया, यानी कि एक जगह जेल से भी बदतर जिंदगी, ये जांचती नहीं तो क्या है? हाँ, हम भी पढ़े लिखे, क्वालिफाइड है, बैंकों में 50 करोड़ पड़े हैं, मिलियन के चेक आए, जो काम हुए किए, वो पैसा अलग स्टोर। 2006 में इंटरनेट ईयर सर्विस, कंप्यूटर का डिप्लोमा, रेडियो टीवी वीसीआर रिपेयर का डिप्लोमा। आप बताइए, अगर जो हमारा कोई क्राइम है बताओ, क्योंकि जज के सामने भी, और अगर जो रहा भी तो 10 सालों से हम ऐसी दशा में क्यों? क्योंकि महज अगर जो आप एक थप्पड़ मारते हैं किसी को, उसके लिए आप किसी कर्मचारी को, कोई गवर्नमेंटेड हो चाहे जो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन सज़ा काट सकते, 1 महीने काट सकते। ये थोड़े हो सकता है कि 10-10, 12-12 साल एक थप्पड़ की वजह से कोई सज़ा काटता रहे। हाँ, किसी का खून कर दिया तो उन चीज़ों के आधार पर, सिचुएशन, हालात के आधार पर भी लोग अपनी सफाई पेश करते, क्या, क्यों, कैसे। किसी का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, उसमें भी उन चीज़ों के आधार पर महज 6 महीने 7 साल 14 साल की सजा है। हाँ, और किसी का खून कत्ल कर दिया तो उसमें फांसी, उम्र कैद, आजीवन कारावास, या फिर 7 साल 14 साल। सिचुएशन, हालात, क्योंकि इंसान अपने चीज़ों के आधार पर सफाई पेश करता है। अब बताइए, हमारा क्या कसूर है जो जेल से बदतर ज़िंदगी बनाकर लोगों के सामने लाकर, और इसके बाद में सुबह से शाम तक बैठा ले रहे, और इसके बाद उन चीज़ों के आधार पर टार्चर करना, पीड़ित करना, अत्याचार करना, और सारी चीज़ अगर जो हमारे पास कुछ भी नहीं रहती, चलिए हम यहाँ क्यों बैठे रहते? सवाल है ना कि नहीं है? हम यहाँ क्यों बैठे रहते? दवाइयाँ भी हमारी ख़त्म है, लेकिन किराया नहीं है जाने के लिए। पता नहीं अस्पताल से अगर जो नहीं मिलती, पैसे हुए मेडिकल से भी ले लेते, जहाँ 10-150 रुपये की दवाइयाँ हो गई। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 50 रुपए की दवाई है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन उतने पैसे तो आने हो चाहिए। रिचार्ज के लिए हमें, इसके बाद हमारे पीछे, और अगर जो कोई चीज़ें हमारे पास ना हो समय पर या समय से पहले, क्योंकि सारी चीज़ें एडवांस में, हमें मोबाइल की ज़रूरत जब थी, मोबाइल भी आया, दिया गया नहीं गया। लैपटॉप की ज़रूरत है 2024, 2025, 2026, हाँ तीसरा मौका है एडवांस में सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे सिस्टम के आधार पर कोई उसका इस्तेमाल अगर जो करता है तो फिलहाल पकड़ा जाता है। तो फिलहाल शाम तक देख रहे हैं, और हमने अपनी सफाई पेश कर दी कि कुछ जो बंधक बनाने वाले डॉक्टर्स के आधार पर जब हम गए, उस लड़की के सामने पर्चा, दवाइयाँ नहीं दी, उन चीज़ों से हम बाहर निकल चुके। अगर जो लड़की को किसी ने बंधक बनाया या कुछ ऐसे चीज़ बझाया फंसाया हमारे आधार पर, तो उन चीज़ों से हम बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम सामने रहे तभी तो उन चीज़ों को दिखाया गया। हाँ, सामने हम रहे, हमें टार्चर किया गया, यहाँ पर वो चीज़ें फॉलो की गई, ऐसे हुआ स्टेप, सीढ़ी चले जाओ, कोई ऊपर से देख रहा है एंड्रॉइड वाला, और वो अपनी चीज़ों के आधार पर, अपने लोगों के आधार पर, बस उसका टाइम वक्त अलग है, उसके बच्चे नहीं है। चाहे तुम पाताल में छुप जाओ, ज़मीन आसमान के बीच में छुप जाओ, तुम बच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या होगा जरा सोचो और बताओ। तुम सोच रहे हो बच जाएंगे, तुमने हमको कैसे जाना? हाँ, तुमने हमारी चीज़ों को कैसे जाना और दूसरे आम लोगों के बारे में कैसे जाना? उन चीज़ों के आधार पर हम भविष्य में नहीं जान सकते। हम यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी दुनिया, लेकिन हमारे पीछे तुमको भी उस दुनिया में आना है। हम चाहे जैसे रहे, जिस सूरत जिस हाल में रहे, उन चीज़ों के आधार पर हमें बाहर निकलना है। चौदह पंग वैधे साले, खाला जी का घर बना के रखे। हाँ, तुम नहीं बचने वाले। अगर जो स्टेप जो है, जो चीज़ें फॉलो की, तुम कितनी टाइम में सारी चीज़ों को पता लगा कर बता देते? हाँ, कितना टाइम तुम्हारे पास है बता? मैं चौदबंग साले बता, मादर चौथ। हाँ, कितने टाइम में बताता है बता? बड़ो है साले, हरामी सुअर की औलाद। हाँ बता, मैं मादर चौथ बता, चौदबंग चौदबई थे बता, सुअर संघ साले बता, तेरी मैया चौथ है। कितने टाइम में करता है सारी चीज़ों को, उलट फेर इधर का उधर? बता, कौन सा साधन है तेरे पास बता ना? बड़ो भाई साले, मादर चौथ। हाँ, फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल आई गो टू हेल। हाँ हाँ, गो टू हेल। हाँ, फिलहाल हमारा कोई जानने वाला नहीं है यहाँ। हमारा कोई जानने वाला नहीं है। हाँ, जिस दुनिया में होंगे उस दुनिया में हमारे जानने वाले होंगे, राइट? हमारा कोई यहाँ जानने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ हमने अपने काम की बदौलत यहाँ, लेकिन उसमें दखल की गई, उसमें चीज़ों के आधार पर ऐसा चीज़ ऐसे हुए फॉलो किए गए। हाँ, उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा गया? कौन है वो? हाँ, राम रहीम से बड़ा है? हाँ, आसाराम बापू से बड़ा है? हाँ, तमाम ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं, राम रहीम, आसाराम बापू। हाँ, तमाम लोग ऐसे रहे, उससे बड़ा है ये है आखिर कौन? हाँ, राम रहीम को कैसे पकड़ा गया, आसाराम बापू को कैसे पकड़ा गया, और ये कौन है? फिलहाल उन चीज़ों से हम बिल्कुल अलग है। हमारा टाइम दोबारा आ गया कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर हम जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी स्थिति को दोबारा से बयां करें, और उन चीज़ों के आधार पर। लेकिन उन चीज़ों में ये कौन है? सीधा एग्जाम्पल है, लोगों को साफ साफ एक मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, रिपेयर कर दिया उसे, वो कस्टमर्स नहीं आए दोबारा उसे ले जाने के लिए। 2 फ़ोन बनवाए, एक का पैसा बाकी गिर गया और दूसरा छोड़ के चला गया, दोनों का पैसा नहीं दिया, और पब्लिक उसके आधार पर आगे काम ही नहीं दिया। ये कौन सी चीज़ें हैं? किस दुनिया की है? ज़रा बताओ ना, बंधक बनाने वाली। हाँ, फ़ोन के आधार पर पहचान हो गया और दूसरे कस्टमर को रोकने का जरिया बन गया। तीसरी चीज़ अगर जो बात करें, हम शटर बंद करके रखे थे और यहाँ पर किसी ने कोई चीज़ शटर में डाली, राइट? कोई चीज़ यहाँ शटर में डाली। हाँ, बाहर सड़क के सामने, हाँ, लोग गाड़ियाँ लेके आते, वहाँ पर निशान बनाते,
कि ये इस जगह पे बैठा हुआ है, कोई कस्टमर अगर जो आने वाला हुआ फिलहाल उसे हम रोकते। हाँ, किसी दिन ज़मीन के सामने पत्थर गाड़ दिया गया, किसी दिन ईंटा रख दिया गया। हाँ, और लोग बंगाली के आधार पर मिठाइयाँ उधर खरीदते हैं और हमारे सामने बैठकर खाते हैं। बता, इतनी चीज़ें लोगों के बारे में जानकारी सब कुछ है, कैसे, क्यों, किस चीज़ों के आधार पर? कौन है वो जो लोगों को बता रहा है? क्योंकि उन चीज़ों को छुपाया जा सकता है। कम से कम जो कार्य हम कर रहे हैं उन कार्यों को तो लोगों के सामने नहीं देना चाहिए। हाँ, हमारी जानकारी, हमारी सिक्योरिटी, अगर जो हम किन्हीं पीड़ित पड़ताल की स्थिति में, तो फिलहाल उन चीज़ों को बाहर से इसने ये काम कर दिया, कैसे किया यह नहीं बताया जाता। हाँ, काम हो गया, काम कर दिया, उसका पैसा ले लिया, लेकिन कैसे किया यह नहीं बताया जाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ, और अगर जो बताने की हिम्मत है तो फिलहाल उसे रोकने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तुमने कहाँ रोका? 16 दुकानें, एक भी दुकान बंद हुई? बंद करने वाले तो हम हुए। हाँ, अगर जो तुम्हें दिखाने की हिम्मत है, दिखाने की काबिलियत है, हाँ, सब कुछ वही चीज़ है ना। एक टीवी पे शो आ रहा था, हाँ, शक्तिमान नाम है उसका, राइट, शक्तिमान नाम है उसका। तो उन चीज़ों के आधार पर डॉक्टर जयकाल क्या हुआ, उसके हाथ एक मणि लग गई, और जब उसके हाथ एक मणि लग गई तो उसने शक्तिमान की पूरी पावर, पूरी ताकत जो रही उस मणि में कैद कर लिया, राइट, उस मणि में कैद कर लिया। लेकिन मणि इतनी भारी हो गई कि डॉक्टर जयकाल खुद ही उस मणि को नहीं संभाल पाया। अब आप बताइए, अगर जो तुम्हें दिखाने की काबिलियत थी तो उन चीज़ों को संभालने या कंट्रोल करने की भी काबिलियत होनी चाहिए। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? एक दुकान की परमिशन है, यहाँ पे 16-17 दुकानें किसने खुलवा दी? और उन चीज़ों के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहे, जो सामान रहे, जो चीज़ें रही, उनको कबाड़ वाले खरीद रहे। हाँ, काम कहाँ से आएगा जरा बताओ ना। हम इन चीज़ों को नहीं जानते क्या? हाँ, बीज खोज में हमने भी बेचे। अब इस स्थिति, इस दशा, इस सूरत, इस हाल में हम क्या करें? अब बताओ ना। हाँ, अब बताओ, चीज़ों को हम कबाड़ में नहीं बेचेंगे, क्या करेंगे? जो फिलहाल हमारे सलाड या दायरे से बाहर हुई या ख़राब हुई, लेकिन दुकान से हम उन चीज़ों को सेल कर सकते, कबाड़ वाले भी खरीद सकते, लेकिन लोगों के घरों जाकर वो नहीं खरीद सकते उन चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है कौन सी चीज़ बिकने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं बिकने वाली है, कौन सी चीज़ कहाँ किनके पास जाने वाली है और कौन सी चीज़ किनके पास रहने वाली है। क्योंकि घरों से अगर जो कोई चीज़ें हुई तो फिलहाल वो दुकान तक आ सकती है, दुकान से दूसरों के पास जा सकती है। कैसे नियम थे 2008 तक। अब यहाँ के क्या क्यों, कैसे और किन चीज़ों के आधार पर है 2014 के बाद, क्योंकि जब से हम कुवैत गए उन चीज़ों के बारे में तो हमें कोई माहौल ही समझ में नहीं आया। समझ में आया तो 2022 के बाद कि बस हम जेल से भी बदतर ज़िंदगी में। बताइए क्या किया जाए। फिलहाल अगर जो शाम तक पैसे नहीं मिले तो कल हम रेलवे लाइन का सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास रिचार्ज है 5 दिन, कल तो उससे तो चार ही दिन बाकी बचेंगे ना, और ना पैसे हैं ना कोई ऐसी चीज़ें। तो उन चीज़ों में कल हम साइकिल उठा सकते हैं, अगर जो आज शाम तक पैसे हमें नहीं मिले तो, राइट। इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी चीज़ों के आधार पर भविष्य और जो जिम्मेदार व्यक्ति हुए इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हमने एग्जाम्पल, उदाहरण सारी चीज़ों को दिया, हिप्नोटाइज, सम्मोहित के बारे में सारी चीज़ों को रखा, और 2022 से लेकर आज आप लोगों के सामने सारे एग्जाम्पल है। एक फ़ोन 3 दिनों से कोई काम नहीं, फ़ोन दे दिया, अगला कोई काम आता, पैसे मिल गए, हमारी ज़रूरतें चलती रही, आगे का काम आया, रिचार्ज देखे, जो व्यवस्थाएं हुई जिन चीज़ों के आधार पर हो उसमें रिचार्ज देखे, ऐसा थोड़े। हाँ, इतने सामान हमारे पास काफ़ी हैं कि जिन चीज़ों के आधार पर हम इन रोगों को दूर कर कर और अपने लैपटॉप सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। जितनी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है उनको कबाड़ में बेचकर ही हम उन चीज़ों के आधार पर वहां तक पहुंच सकते हैं। अब बताओ, क्योंकि हम सिर्फ उन चीज़ों को बेच सकते, सेल कर सकते कबाड़ में। लोग घरों में जाकर उन चीज़ों को नहीं उठा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। ऐसे नियम थे 2008 तक। और दूसरी चीज़ों में जांचते नहीं तो क्या है 2008 के बाद, क्योंकि हमारे 2 लोगों के पास है, एक मुख्तार अहमद सनाम मुर्तजा अली और एक इमरान अहमद सनाम मुख्तार अहमद, 2 डिप्लोमा है।
हाँ, 2 डिप्लोमा है, उनका 1986 का और हमारा 2006 का। और सबसे ख़ास चीज़ जो हमने कंप्यूटर की शिक्षा हासिल की वो हमारे रेडियो टीवी वीसीआर से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो प्लस में है। हाँ, उसी के साथ कनेक्टेड हुआ है रेडियो टीवी वीसीआर का जो डिप्लोमा रहा प्लस में। हाँ, पहले रेडियो टीवी वीसीआर का है, दूसरा कंप्यूटर का है। और सबसे ख़ास चीज़ 2006 में हमने इंटरनेट एयर सर्विस शुरू की। और इस दशा में आप क्राइम बताओ ना, हमारा जज भी क्राइम के आधार पर सज़ा देता है, ऐसा कौन सी चीज़ है? अब ये थोड़े, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हमें डाउट है कि हमें हिप्नोटाइज आई मीन सम्मोहित किया गया। कस्टमर्स जो आए, जो चीज़ खरीदने वाले रहे, वो हम तक नहीं पहुँचे, राइट, वो हम तक नहीं पहुँचे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा हमशक्ल कोई हो, उसको सम्मोहित किया गया हो, कस्टमर उसके पास आए हो सम्मोहित कर कोई, क्योंकि अगल बगल ये रहे बंगाली रहे, इधर ये पर्दा रहा, ये बंगाली रहा, ये पर्दा रहा, और इधर बगल आने जाने वाले लोग, क्योंकि अगर जो बाहर नज़र पड़ी तो लोग जान सकते हैं। क्योंकि हमें अभी डाउट हुआ, ऐसा भी हो सकता है कोई हमशक्ल, क्योंकि हम एलियन हुए और हमारे मन में यह ख्याल संदेह आया, तो फिलहाल ऐसा हो सकता है कि हमशक्ल के साथ ऐसा किया गया हो, वो हमारे पास आना चाह रहे हो और पहुँच गए हो हमशक्ल के पास, राइट। और दूसरी चीज़ों के आधार पर जो दुकानदार हुए, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, फिलहाल हमारी लागत सारी चीज़ों को उन्होंने जान लिया, समझ लिया कौन सी चीज़ें किस में आई, और इसके बाद में अगलों को, राइट, अगलों को जो चीज़ें हमारे पास सेल करने आई, तो उन चीज़ों के आधार पर उन लोगों ने स्वयं घाटा खाकर उन चीज़ों को दे दिया। हाँ, क्योंकि एक पान दुकान वाला भी अगर जो उसका पान 5 रुपये का है तो वो 4 रुपये में नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन फिलहाल जितना लागत है उसमें भी कमी, क्यों, कैसे और क्या रही? चलिए इन चीज़ों को इसी जगह स्टॉप करते, और अगर जो आज शाम तक हमें पैसे नहीं मिले तो कल हम रेलवे लाइन उठाकर सफ़र कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। पब्लिक ना काम दे रही है ना पैसे दे रही है, क्योंकि हमारे पास रिपेयरिंग का है, उसी में 2-4 काम अगर ये दिन भर में आ गए तो यूँ ही 100-200 रुपये मिल गए। हाँ, 10-10, 20-20 रुपये के अगर जो 2-4 काम आ गए तो उसी में हमारे हो गए। हाँ, 150 हो गए, और अगर जो ज़्यादा आ गए तो उसी में 200-400 आ गया। और अगर जो संसाधन जैसे प्रिंटर, लैपटॉप या समय पर मोबाइल मिल गई होती तो फिलहाल हमें सोशल मीडिया पर इन चीज़ों के आधार पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि रिचार्ज सेल कर लेते और उन्हीं चीज़ों में, क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया उस टाइम हमारे पास पैसे थे, और रिचार्ज के आधार पर लोगों में जानकारी, और जो कस्टमर हमारे थे या हमें जानते थे, फिलहाल वो दूसरी दुकानों पर तो नहीं जाते, क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड रहती, और उसके साथ वो दूसरे सामान भी खरीद सकते थे। हाँ, मोबाइल, कंप्यूटर या दूसरी चीज़ों के आधार पर, और साथ में रिपेयरिंग भी, क्योंकि एक चीज़ तो उनके पास रहती, रिचार्ज हम दे रहे हैं उनको। लेकिन सब कुछ चीज़ों के आधार पर 2023 में जब हमने दुकान पर करीब 1 साल बिता लिए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन की प्लस दुकान में कुछ सामान की ज़रूरत थी। 7-8 हज़ार रुपये का सामान तो खरीद दिया गया, लेकिन फ़िलहाल मोबाइल नहीं दी गई। अब बताइए, और फिलहाल वर्तमान समय के आधार पर भविष्य में हमें सिस्टम के साथ 15-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत, कहाँ से आएंगे वो पैसे? सवाल ही है। चलिए सामान भी होते 15-20 हज़ार के तो चलिए उस पर भी आइडिया लगाया जा सकता था, लेकिन इतने सामान है नहीं, और लोग जो सामान हमारे पास अवेलेबल रहे उसमें भी कम कीमत लगा रहे हैं। और वर्तमान समय की स्थिति के आधार पर हम सिर्फ रिपेयरिंग के भरोसे हैं, क्योंकि सारे सामान जो कबाड़ में भी सही सामान रहे उनको भी दुकान से किसी ने रिप्लेस कर लिया। हाँ, तमाम ऐसे सामान पड़े थे, तमाम इतने वायर पड़े हुए थे, राइट, इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी। हाँ, इन चीज़ों के आधार पर हम करीब 2 साल तक ऐसे बैठे बैठे उन चीज़ों के आधार पर सारे सामान को सही कर और रिपेयर करके चला, लेकिन उन सारे सामानों को भी किन्हीं ने उठा लिया कबाड़ में जो हमने फेंक के रखे थे। हाँ, सारे को जैसे छन्नी से छान लिया हो, जो सही रहे उसमें उन चीज़ों को उसने रिप्लेस कर लिया, यानी दुकान से रिमूव कर दिया, और जो ख़राब रहे, किसी भी दशा में चलने वाले नहीं रहे, उन सामानों को दुकान में छोड़ दिया। बताइए, और ये सिलसिला अक्टूबर 2024 से लगाकर आज तक रहा। बताओ क्या किया जाए? हाँ, यानी कि जिन चीज़ों
दुकान में जो सामान है, जिन चीज़ों से नज़र या ध्यान हटा वो फिलहाल गायब। इतने समय में बताइए, महज प्रिंटर में कुछ 1000-1500 रुपये का खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा। लैपटॉप हमारा है, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा। कंप्यूटर है, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा। हाँ, और इसके आधार पर जो मोबाइल, यानी कि करीब मान के चलिए 10-15 हज़ार, और 2022 से कंटिन्यू, और 2023 और 24 के बाद में कंटिन्यू रूप से हम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। क्या किन्हीं के कानों पर जू तक नहीं रहेगी? फिलहाल सारी चीज़ों को चाहिए स्टाफ हो, आगे कुछ नहीं, क्योंकि शाम तक अगर जो काम के बदले कुछ पैसे नहीं मिले हमें, यानी 150 रुपये, तो उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम कल साइकिल उठाकर इसी दशा, इसी सूरत, इसी हाल में रेलवे लाइन का सफ़र कर सकते हैं। वापस आने की कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है। हाँ, कोई बहाना नहीं है। चलिए, सी यू लेटर। आज की तारीख संडे 14 जून 2026। हाँ, सुबह से एक भी बात, पैसे नहीं तो क्या घंटा और दुकान वाले का बात नहीं। ओके, सी यू लेटर। और जो बंधक बना रहा है इन चीज़ों में, इस तरीके की दशाओं के आधार पर, फिलहाल उससे अब देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? नहीं देखा जा सकता तो हम आगे देख लेंगे, राइट। तो डॉक्टर के आधार पर जो प्लान था, उसमें उनको जूतों से मार खाने वाला, हाँ, जूतों से मार खाने वाला स्थिति उनके सामने, जिन्होंने हमें टारगेट किया 6 दिनों तक डॉक्टर्स के आधार पर, क्योंकि दोबारा टाइम आ गया, आगे जाते स्थिति समान हो जाती। उस टाइम हमने उन स्थिति, उस चीज़ों को कंट्रोल किया। अब अगर जो लड़की को या डॉक्टर्स को बंधक बना लिया गया, तो फिलहाल जिम्मेदार कौन था? क्योंकि हमने तो अपना एक्सप्लेन दे दिया, उस टाइम की स्थिति को कंट्रोल किया, बाद की स्थिति को कंट्रोल किया। अगर ये उसे बंधक बनाया गया तो फिलहाल हम जिम्मेदार कतई नहीं। अब कौन है वो जो इन चीज़ों के आधार पर हमें सामने लाकर उन चीज़ों में, और हमारी जानकारी अगर जो बाहर लोगों में रही, कैसे? सवाल ये रहा, हम एलियन है पहले बताए दे रहे, लेकिन हमारी ज़रूरतें इंसानों की जैसे, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। ज़रा बताओ, कोई इंसान हो, एक बच्चा भी अगर जो तुम्हारा मार्केट बाजार में बैठा है, 150 रुपये उसके यूं ही मिल गए। हाँ, अब बताओ कौन वो ऐसे गिरे हुए लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकतों को और रिकवरी नहीं दी, और उसके आधार पर सारी चीज़ों को ज्यों के त्यों ऐसे वैसे वो फॉलो किए। हाँ, आगे हमारी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की है, लेकिन वो लैपटॉप है बिल्कुल। हाँ, उससे सेम मिनी लैपटॉप बनाया गया, जो फिलहाल वो लोड गटर, अगर जो प्रेशर गटर कर सकता है, तो एक कंप्यूटर के जैसे। हाँ, उसे उसी आधार पर बनाया गया। 1024 GB स्टोरेज, 32 GB रैम, 6x5 इंच में लंबाई चौड़ाई। हाँ, यानी कि मोबाइल की तरह छोटा, और उसमें SSD है, कैमरा डुअल, सामने पीछे, माउस, कीबोर्ड, पेन, चार्जर, और उसमें USB पोर्ट है, डुअल USB पोर्ट, राइट। आप अनुमान लगा सकते हैं वो लैपटॉप है। चार्जर जो है वो लैपटॉप चार्जर के ऊपर 39 वाट या फिर 64-68 वाट, राइट। तो ये स्थिति आज संडे तक है। आगे की चीज़ों के आधार पर जो जैसा जो हुआ फिलहाल भविष्य में देखा जा सकता है। हाँ, और इनके बिल्कुल हम बॉर्डर पर हैं। चलिए, उन चीज़ों से हम पार हो गए, आगे चले जाते, लेकिन पैसे नहीं हमारे पास, कैसे जाए? सवाल यही है। हाँ, आगे हम जाते और उन चीज़ों को देखते, लेकिन हमारी जेब में पैसे नहीं। हाँ, हमारी जेब में पैसे ही नहीं, क्या कह रहे हैं बताओ? इत्तेफाक, साजिश या घटना क्या कह सकते हैं? और हमारी जानकारी रखने वाले कौन? और जानकारी अगर जो रखने वाले हैं, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर उनको यही दिखाना है कि कोई काम हुआ तो फिलहाल वो हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है दूसरे लोगों को उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया दिखाया जाता। हाँ, और बताने वाला कौन होगा? कितना बड़ा क्राइम कर डाला।
हम जा रहे हैं भैया, राइट। हम रेलवे लाइन जा रहे हैं। वीडियो पूरा 35 मिनट 13 मिनट।